हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हमारे संविधान का परिचय। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है वो उसमें क्या क्या है, कैसे उसमें रूल एंड रेगुलेशन है, ये इसमें हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों संविधान, है ना, जिस संविधान से ये भारत देश चलता है। लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स। चलो दोस्तों, यहां पे हम कुछ चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि ये कैसे क्या होता है। ठीक है, इन दिस सिविक्स टेक्स्ट बुक ऑफ द प्रीवियस क्लासेस वी शो मेनी रीजंस व्हाई रूल्स आर नेसेसरी इन आवर लाइव्स, है ना। हमने इस सिविक्स में पिछली कक्षा में देखा कि जो रूल नियम है वो क्यों जरूरी है हमारे जीने के लिए। वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स इन ऑर्डर दैट द एक्टिविटीज इन द फैमिली। हम अपने नियम रूल सब क्या करते हैं, अपने फैमिली में भी फॉलो करते हैं। आवर स्कूल्स, आवर विलेज और सिटी आर कैरिड आउट स्मूथली। और हमारे स्कूल में भी, जैसे स्कूल में आते हैं तो कुछ नियम कानून होते हैं, डिसिप्लिन होती है, उसको फॉलो करके हमें क्या करना पड़ता है, वो काम को करना पड़ता है। ठीक है, गांव में भी वैसे होता है, जैसे सरपंच होता है वो कैसे काम करता है, वो उनके सारे जो नियम होते हैं वो हमें उनको फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली। लेकिन जो फैमिली होती है उसमें तो कोई रूल होता नहीं। However, there are norms about the behavior of members in the family. लेकिन इतना ये तो होता है दोस्तों कि फैमिली मेंबर में जो मेंबर होते हैं उनको कैसे बिहेव करना है, कौन कैसी किसका कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, देर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज, है ना। जब स्कूल में आप जाते हो तो वहां पे एक रूल होता है, नियम होता है कि एडमिशन को किस तरह प्रोसेस करें, आगे एडमिशन कैसे लिया जाए। कुछ नियम है जो यूनिफॉर्म को आपको प्रॉपर आना है स्कूल में। ठीक है, शूज वगैरह सब एक नियम से आपको स्कूल में आना है, ऐसा नहीं कि कैसे भी आप स्कूल में चले आओ। ठीक है, एंड स्टडीज कि स्टडीज भी जो टीचर्स होते हैं उनको भी ऊपर से प्रिंसिपल की तरफ से, सर के ऊपर से क्या होता है, कंडीशंस आते हैं कि आपको इस तरह इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ये टाइम पे करना है, तो कुछ उनके पर भी नियम लागू होते हैं। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स। और अब अलग अलग कॉम्पिटिशन देख लो, कोई भी स्पोर्ट्स देख लो, तो उसमें भी अपना अलग अलग नियम होता है। ओके फ्रेंड्स, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी ऑल्सो कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो काम करने का एक सिस्टम होता है, वो भी चाहे गांव हो या शहर हो, सभी में क्या होता है, रूल फॉलो किया जाता है। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज कैरिड आउट थ्रू आवर सिस्टम ऑफ रूल्स। इसी तरह दोस्तों, जो हमारा संविधान होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है ना, नियम कानून देता है, एक नियम बताता है कि किस तरह देश चलना चाहिए, किस तरह देश को चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी। ओके, जो रूल्स होते हैं रिगार्डिंग स्कूल्स वगैरह और प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मच वाइडर इन स्कोप। दोस्तों देखिए, स्कूल का नियम तो बहुत छोटा होता है ना, आपको प्रॉपर आना है स्कूल में ड्रेसअप करके। ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जो फैमिली होती है उसमें आपको डिसेंटली रहना है ना, मिसबिहेव नहीं करना है ना। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं, लेकिन जो देश चलाना होता है इसके लिए बहुत बड़ा नियम होता है। ठीक है, जो नियम है बहुत बड़े होते हैं इसके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसमें क्या है। कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको देखेंगे। डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चंस दैट पजल समीर एंड वंदना। ठीक है, देखते हैं। Where can we find all the rules according to the which the administration of the country is carried out? दोस्तों, कहां पर ये रूल जो है, देश को चलाने का जो रूल है, नियम है, कानून है, वो कहां पे लिखा हुआ है, कहां आपको मिलेगा? तो दोस्तों हमारा आंसर है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है भारत का, जिसमें सारे नियम लिखे हुए हैं किस तरह चलाना है। ठीक है दोस्तों, हु मेक्स दूस रूल्स, तो दोस्तों ये रूल कौन बनाया, तो ये रूल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये पार्लियामेंट में क्या होता है, बिल्स पास होते हैं और वहां पे ये रूल्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट में दो सभा होती है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, वहां पे आपको पास होता है बिल्स बाय द पॉलिटिशियंस एंड रूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इट इज बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम, क्या ये हम पे जो रूल बनते हैं वो हम पे लागू होते हैं उसको फॉलो करने के लिए, दोस्तों यस, क्योंकि जो संविधान में जो बिल एक बार पास हो गया तो वो हर इंडियंस के ऊपर है ना, हर भारतीय के ऊपर वो लागू होता है कि उसको वो फॉलो करे। ठीक है दोस्तों, सी वेदर यू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस फॉलोइंग टेक्स्ट। अभी हम देखते हैं जो मैंने आंसर बताया यहां पे क्या दिया है। सो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों संविधान का मीनिंग क्या है, द बुक्स इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मेंशन टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाने का, और जो संविधान प्रोविजन होता है, प्रोविजन मतलब प्रावधान जो दिए गए हैं, नियम दिए, कानून दिए गए हैं, उसको प्रॉपर तरीके से लिखा गया कहाँ पे, और उसको कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। दोस्तों देश को चलाने के लिए एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रावधान लिखे गए हैं कि देश को किस तरह चलाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट इज इस्टेब्लिश बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके दोस्तों, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश होती है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है ना, हम जो जनता होती है वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करती है, इलेक्ट करती है, चुनती है चुनाव के द्वारा, वोट के द्वारा, और वो गवर्नमेंट चलाती है। इट इज बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री एज अ पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देश को चलाने का जो नियम है, वो प्रोविजन में अपने भारत के देश के कानून में लिखा गया, और उसी पे बाध्य होकर के वो हम क्या करते हैं, लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको फॉलो करते हैं और देश को चलाते हैं। द रूल्स एंड प्रोविजंस है ना, जो नियम कानून दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत देश के संविधान में, आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, जो वो बेसिक और फंडामेंटल आधिकारिक होता है, वो एकदम मौलिक अधिकार उसमें होता है। वाइल मेकिंग लॉस है ना, जब हम कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों ये जो कानून होता है वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, वो उसको बाउंड मतलब कहता है कि उस पर बाध्य होता है, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा वो नियम से। इफ इट इज डज नॉट डू सो, अगर वो गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा, देन द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर दोस लॉस नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो क्या होगा, जुडिशियरी से जजेस हमारे होते हैं इसमें कोर्ट में, उनके द्वारा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जो लॉ पास हुआ है वो नल एंड वॉइड है। नल वॉइड मतलब क्या, कि ये लागू नहीं हो रहा है, वो नियम कानून नहीं है, और वो हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, संविधान के खिलाफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसको, तो उस पर कोई फॉलो नहीं होता है। ठीक है, प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ प्रावधान जो दिए हैं संविधान के अंदर वो हम देखेंगे दोस्तों। ओके, क्या प्रावधान दिए हैं, क्या नियम दिए गए हैं संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हम देखेंगे। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स है ना, बहुत सारी चीजों का प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब संविधान के अंदर दिया गया। जैसे कि एग्जांपल है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, नागरिकता, जो नागरिकता होती है उसके बारे में इसमें दिया गया है। द राइट्स ऑफ सिटीजन, जो नागरिक है उनके अधिकारों के बारे में दिया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, जो राज्य है और उसके नागरिक है उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है इसके बारे में दिया गया है। सब्जेक्ट ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, इलेक्शंस के बारे में है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, ये
कौन से एरिया क्षेत्र आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उसके अंदर क्या उनके कर्तव्य है, क्या काम है, ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया प्रोविजन के अंदर, ठीक है। Almost all the countries have accepted the principle of governance according to the constitution. दोस्तों ऑलमोस्ट सभी के, एटलीस्ट सभी के सभी देश जो कंट्री होती है उनके देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बेस पे, उसके अकॉर्डिंग्स, उसके हिसाब से उनको अपना देश चलाना पड़ता है और चलाते हैं, ठीक है। एट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट। ऑब्वियसली दोस्तों हर देश का अपना अलग अलग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसके तहत वो अपना देश चलाते हैं, क्योंकि हर देश में अपना अलग अलग क्या है, कल्चर है ना, कल्चर है, सब कुछ अलग है, वहाँ का ट्रेडिशन हो गया, स्ट्रक्चर वहाँ का है, सोशली स्ट्रक्चर अलग है, हिस्ट्री वहाँ की अलग है। तो ऑब्वियसली दोस्तों हर देश का अपना अलग अलग एक इतिहास है, अपना वहाँ का लोगों का रीति रिवाज है, उसके हिसाब से वहाँ का संविधान भी होता है ना। तो देखते there are differences of history, social structures, cultures, traditions, etc. between the countries, है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग अपना होता है, ठीक है। इसी तरह similarly their needs and objectives also might be different। इसलिए दोस्तों उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका जो मेन मकसद होता है, क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। each country tries to create a constitution that is not only suited to its needs and objective but also in tunes with its distinct nature। दोस्तों हर देश का एक ट्राई करते हैं कि जो वो अपना संविधान बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वो सिर्फ उनको स्वीट ना करे बल्कि उनके ऑब्जेक्टिव को भी क्या करे, फुलफिल करे, उनको जो चाहिए, उनके नागरिक को जो चाहिए वो उनको फुलफिल करे, उनको पूर्ण करे, ठीक है। ये भी ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उनके हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से चले, ठीक है। इस तरह भी कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोस्तों कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप कोई भी कंट्री का क्या कर सकते हैं, एक कंट्री चूज कीजिए और उसके हिसाब से ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे वो हमें क्या पे लिखना है। तो दोस्तों पाकिस्तान जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देखते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द कंट्री, तो हम नेम डालते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो कंट्री है उसका देखते हैं। ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कब बना, 14 अगस्त 1973 को उनका संविधान बना है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का दो विशेषताएं क्या है ये आपको बतानी है। जैसे कि उनका जो संविधान है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, जो इस्लाम के बेस पे नाम पे पड़ा है, ठीक है। सेकेंड इज क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री विथ पीएम एज हाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जो उनका पीएम होता है वो गवर्नमेंट का क्या होता है, हेड होता है। ओके फ्रेंड्स, डू यू नो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूएसए एंड इंग्लैंड, यूके इज कैरिड आउट एज पर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो अमेरिका है और इंग्लैंड है, यूके है, वो अपना जो राज्य है वो अपने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलाते हैं। बट दिस टू कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट, लेकिन दोनों का देश का अपना अपना संविधान अलग है दोस्तों के। जैसे कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789, है ना, 1789 में इनका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज ओनली 7 आर्टिकल, और इन जो संविधान है वो लिखित में है और इनके संविधान के 7 आर्टिकल्स इवन आफ्टर 225 ईयर्स, 225 साल बाद भी इनके संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल ही है। द अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलोज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेरिका जो गवर्नमेंट है ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, फॉलो करती है। इंग्लैंड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज, है ना, लेकिन इंग्लैंड जो है उसकी जो हिस्ट्री है बहुत क्या है, बड़ी है, ज्यादा पुरानी है। द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। जो यहाँ पे रूल है वो रीति रिवाज, त्योहार और उनके कस्टम
है ना, ट्रेडिशन के बेस पे है। इट दे आर फॉलोड मेटिकुलसली, और वो इसको बहुत ही समझदारी से और बारीकी से इसको फॉलो करते हैं। द मग्नकर्ता ऑफ 1215 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इवन तो देर आर सर्टेन रिटन रूल्स, कुछ तो लिखित रूल भी हैं इसमें। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरली अनरिटन। दोस्तों ये जो इंग्लिश जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो क्या है, अनरिटन है, ठीक है। अनरिटन मतलब लिखा हुआ नहीं है, वो अपने ट्रेडिशन, नॉर्म्स, नियम कानून के हिसाब से अपने लोगों को फॉलो करते हैं, अपने देश का कानून चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरत क्यों है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। There are several advantages of governing a countries with the help of the rules or provisions included in constitution। दोस्तों से बहुत सारे एडवांटेज है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कंट्री को गवर्न करने के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए हमें नियम कानून का पालन करना पड़ता है, जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल, this reduces the possibility of the misuse of the power and the authority they have been given। दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है, सरकारें जो होती हैं, उनको कुछ नियम के अंदर से ही चलना पड़ता है, नियम के ऊपर से ही, बेस पे ही चलना पड़ता है, क्योंकि क्या होगा अगर उनको छूट दे जाए तो वो उस पावर का मिस यूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए उनको कुछ कानून के बेस पे ही चलना पड़ता है, कानून को फॉलो करके ही चलना पड़ता है। A constitution includes the rights and freedom of the citizen। जो संविधान होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। दोस्तों जो जनता होती है, पब्लिक होता है, उनका क्या होता है, अधिकार, उनकी स्वतंत्रता क्या होता है, इसके अंदर होता है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स, और दोस्तों गवर्नमेंट जो सरकार होती है, ये राइट हमसे ले नहीं सकती, छीन नहीं सकती। Therefore, people's right and freedoms are safeguarded। तो इसलिए दोस्तों जो लोगों का अधिकार है और उनकी स्वतंत्रता है, वो संविधान में क्या है, सुरक्षित है। हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, नेता लोग हमसे अपना अधिकार नहीं छीन सकते, ठीक है। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज द एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। दोस्तों जो हमारा देश है, वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम और दिए हैं उसके बेस पे हमें क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। देन देयर इज नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जो बड़े अथॉरिटी पे जो लोग बैठे हैं इस पावर का मिसयूज कर सकें, क्योंकि हम उनको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। If a country is run as per the constitution, the faith that the common people have in the government increases। दोस्तों हमारा जो देश है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चलती है ना। तो हमारा जो विश्वास है, जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उनका गवर्नमेंट पे क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश किस पे चलता है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन नियम है, उस नियम पे चलता है। तो इससे हमें ये विश्वास होता है कि हमारे साथ कभी गलत हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें इस जो बुक है, किताब है, जो संविधान है, उसके अंदर जो लोगों के सेफ गार्ड के बारे में किया गया है ना, लोगों के सिक्योर किया गया, उनको कभी उसमें गलत, उसमें लॉस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि लोगों को हानि पहुंचे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, democracy is strengthened due to the increased participation of the people। दोस्तों जो हमारा जो गवर्नमेंट के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेशन करने से क्या होता है कि वो डेमोक्रेसी, जो स्वतंत्रता है, वो क्या होती है, मजबूत होती है, बढ़ती है लोगों के पार्टिसिपेशन करने से, जिससे क्या होता है कि जो हाई लेवल पे जो लोग बैठे हैं उसका गलत यूज मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि जब उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एकदम पारदर्शी होगा, कभी इसमें धोखाधड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स
some political ideal before the country. The nation is also bound to act in that direction. और दोस्तों जो देश होता है, जो संविधान होता है, वो पॉलिटिकल आइडिया जो होती है उस पे क्या होता है, उससे बेस पे नहीं होता है, ठीक है। द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन, और जो संविधान का जो आइडिया है इसी बेस पे हमारा देश भी चलता है, ठीक है। is also bound to act in the direction. It creates an atmospheric conducive to attain world peace and security and preservation of human rights. Okay, तो जो हमारा संविधान है वो जो इस तरह उसके अंदर रूल और नियम बनाए गए कि जो वो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्या करता है, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिससे लोगों को और विश्व में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी सुरक्षिता मिली रहे, और लोगों का ह्यूमन जो राइट है संविधान में जो लिखा गया है, जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटीज, इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन एज वेल। यस दोस्तों, जहां पर संविधान में जो संविधान है उसमें लोगों का जो जनता है, सिटीजन है, उनकी जो ड्यूटी है उसको भी निर्धारित की गई है, ठीक है। हमारा अधिकार जब है दिया गया है तो हमारी जनता की जो लोग हैं उनकी ड्यूटी भी इसमें बताई गई है, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें बताई गई है, ठीक है। जब अधिकार आप ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री? तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, देश के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या होती है इसके अंदर, ये जानेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट हैज टू मेक अ लॉ रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health service, encouragement to commerce and industries, protections of the weaker section, making policies for the progress of women, children and the tribal peoples, etc. दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें लोगों के हित के लिए काम की जाती है, ठीक है। जैसे कि बाहरी कोई प्रॉब्लम हो उससे हमें बचाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर की कंट्री से कोई हमें थ्रेट कर रहा है तो उससे भी हमें बचाता है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हमें जो गरीबी है उसको खत्म करने के इसमें क्या दिए, प्रावधान दिए गए हैं, है ना, देश से गरीबी खत्म कर। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार क्रिएट उत्पन्न करने का भी इसमें दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, जो को पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने के लिए इसमें बताया गया है, ठीक है। जो लोग इसमें काम करते हैं ये इसी बेस पे काम करते है। इंकरेजमेंट टू कॉमर्स, है ना, कॉमर्स मीन्स बिजनेस, बिजनेस को क्या होता है, इसमें मोटिवेशन आपको देने का काम किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। एंड इंडस्ट्रीज, जो कंपनियां हैं ये इसमें आपको लॉस हो रहा है तो ये यहाँ से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको सपोर्ट किया जाता है। मेकिंग पॉलिसीज फॉर द प्रोग्रेस, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, जो गरीब जनता है उनको, और जो माइनॉरिटी है, जो देश में माइनॉरिटी जैसे कि मुस्लिम्स, सिख्स, ईसाई, ये सब क्या है, बहुत कम है अपने, तो इनको सुरक्षा प्रदान करना, इनको अपलिफ्टमेंट करना, इनको बढ़ावा देना, ये इसमें बताया जाता है, किया जाता है, ठीक है। और चिल्ड्रंस एंड द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो बहुत बिछड़े वर्ग के हैं लोग, उनको भी इसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित की जाती है। गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग्स अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉस, है ना। जो सरकारें हैं, सरकार को नया चेंजेस लाने के लिए अलग अलग सोसाइटी में क्या करना पड़ता है, नए नियम कानून को लागू करना पड़ता है,
ठीक है। इन शॉर्ट में कहें तो गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेकन डिसीजन रिलेटिंग टू डिफरेंट इश्यूज, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनिनेस। ठीक है दोस्तों, जो गवर्नमेंट हुए उनको क्या कहते हैं, टेकिंग अ राइट डिसीजन एज एट अ राइट टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड टू short in government times have to taken right decision different issues like from space। okay, ध्यान दो दोस्तों, स्पेस रिसर्च से लेकर के स्वच्छता तक ले हमें एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देना पड़ता है। दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इस तरह देश में क्या होते हैं, कानून को फॉलो करके ये देश को चला जाता है। having understood the meaning of constitutions and governance, क्या आपने अभी तक ले मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का मतलब समझा? वी शेल नाउ सी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो किस तरह बना है। ठीक है, तो ये हम इसमें अब जानेंगे। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये जो संविधान है इसको बनाने के पीछे क्या ये था, कौन इसके पीछे थे, कौन से नेता थे, किन्होंने अपना योगदान दिया इस संविधान को बनाने के लिए, हम इसमें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। दोस्तों जो हमारा संविधान है इसको बनाने के लिए ये 1946 से ही प्रोसेस चालू हो गया था। ठीक है, तैयारी चालू हो गई। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंसिस्टेड दैट इंडिपेंडेंस इंडिया विल गवर्न नॉट बाय द लॉस मेड बाय द ब्रिटिश। दोस्तों लेकिन पहले क्या हुआ था, लीडर थे जो फ्रीडम मूवमेंट के, उन लोग क्या बोलते, इंसिस्ट दैट द इंडिपेंडेंस इंडिया विल बी गवर्न नॉट बाय द लॉस मेड बाय द गवर्नमेंट ब्रिटिश। सिंपल है, जो पहले के लोग थे ब्रिटिश लोग, जो लीडर थे हमारे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उस समय वो सोचते थे कि जो हमारा देश है, भारत देश है, वो ब्रिटिश के रूल से ना चले। ठीक है, इसीलिए बट बाय लॉस मेड बाय इंडियंस देमसेल्फ, वो खुद जो भारतीय है वो अपना नियम खुद बनाए। ठीक है, अ कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और दोस्तों क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बनाया। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में अपना संविधान बना। इट केम टू नो एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और ये हमें किससे पता, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पता चला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है अब समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। ठीक है, हमारा देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, और दोस्तों इससे पहले हमारे देश पे कौन राज करता था, ब्रिटिश राज करते थे। ठीक है, दे हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 प्रोविंस। ठीक है, लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनको ये पूरा चलाने के लिए उन्होंने बंगाल क्या किया, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ये से क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया है ना, उन्होंने विभाजन कर दिया अपने कन्वीनियंस के लिए, मतलब अपने सुविधा के लिए चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, इतने 3 भाग में बांट दिया। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंस वॉज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो प्रोविंस होता था, एरिया होता, क्षेत्र होता था, ये लोगों के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाया जाता था। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस, इसी तरह दोस्तों वो लोकल जो एरिया का राजा था, प्रिंसेस था, वेयर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरिया, और उसमें कुछ वहाँ के जो राजा होते छोटे बड़े, वो उस एरिया को चलाते थे। ठीक है, सच एरिया वेयर नोन एज प्रिंसली, और ऐसे जो एरिया चला जाते थे तो इस एरिया को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, है ना, वो खुद राजा होते थे, चलाते थे, प्रिंस। ठीक है, एंड देयर चीफ वेयर नोन एज प्रिंसेस, और जो उनके चीफ होते थे उनको क्या कहते थे, प्रिंस कहते थे। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली। तो दोस्तों जो प्रिंसली स्टेट थे ये किस में ऐड हुए, इंक्लूड हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है फ्रेंड्स, There were a total of 299 members in the Constituent Assembly। और इस Constituent Assembly में कितने लोग थे, 299 members। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द Constituent Assembly। और जो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये उस Constituent Assembly के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। दोस्तों बाबा साहेब आम्बेडकर का क्या योगदान था ये संविधान बनाने में, तो ये इसको हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए ये थे बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। दोस्तों जो ड्राफ्ट संविधान की जो कमिटी थी उसके चेयरमैन थे ना ये बाबा साहेब आम्बेडकर। He had studied in depth the constitutions of the different countries of the world। और दोस्तों इन्होंने, जो बाबा साहब आम्बेडकर थे, ये बहुत ही डिप स्टडी, बहुत ही डिटेल में बहुत सारी कंट्रियों की क्या की थी, स्टडी की थी। He studied and contemplated day and night to draft our constitution। और दोस्तों ये अलग देशों के क्या कहते हैं, संविधान को स्टडी कर करके क्या किए, ये अपने संविधान को बहुत ही ज्यादा कॉन्टेम्पलेटेड डे एंड नाइट, दिन रात अपना लगा दिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर बाय हिम वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दोस्तों इनके द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया। इट वॉज डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल। दोस्तों इसमें इस संविधान को बनाने के लिए जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आया तो इसमें आर्टिकल बाय आर्टिकल क्या किया गया, डिस्कस किया गया। मतलब आप समझिए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए कितना मेहनत किया। ठीक है, मेनी अमेंडमेंट्स वेयर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स। और दोस्तों बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी इसमें अलग अलग मेंबर द्वारा बताए गए। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है उसमें सुधार। मतलब सोचिए उतना मेहनत करने के बाद फिर कोई इंसान उसमें मेंबर बोलेगा कि नहीं ये गलती है, इसको चेंज करो, तो इसको चेंज करो, ये चेंज करो। मतलब सोचिए और कितना उन्होंने अपना मेहनत इसमें किया। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैंडल्ड द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, है ना। और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पूरा टास्क का इतना मेहनत था वो किया। ठीक है, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चंस रेज ऑन इट। और बहुत सारे क्वेश्चन जब उन्होंने ये सब बनाए तो बहुत सारे मेंबर्स उसमें क्या किए, क्वेश्चन करते थे कि ये कैसे हुआ, है ना। 299 मेंबर थे, हाँ 299 मेंबर थे। वो हर मेंबर कुछ ना कुछ अलग अलग क्वेश्चंस रेज करते थे और बाबा साहब आम्बेडकर उनको आंसर देते थे। It making changes in the draft as per the suggestion of the Constituent Assembly and making every provision of the Constitution flawless। दोस्तों और क्या हुआ, हर क्वेश्चंस के वो क्या करते थे बाबा साहब आम्बेडकर, उनका जवाब देते थे, जिससे जो प्रोविजन था, जो भी नियम कानून था उसको प्रॉपर फ्लॉलेस, कोई इसमें रुकावट ना आए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। ठीक है, ड्यू टू दिस his contribution toward the making of the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution। तो दोस्तों इसीलिए बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब ने इतना अपना कंट्रीब्यूशन दिया ना, कितना मेहनत किया इन्होंने, डे बाय डे एंड नाइट बाय नाइट उन्होंने क्या किया, इसको बनाने में अपनी लगा दी, है ना। और हर क्वेश्चन के एकदम अच्छे से उन्होंने आंसर दिए, तब जाकर के बाबा साहब के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब के नाम से कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इज द कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाबा साहब को उपाधि दी गई कि बाबा साहब क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे गए। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ इट, हमें गर्व होना चाहिए। डिसीजंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जो भी डिसीजन हुए वो डिबेट्स हुए, डिस्कशन होने के बाद ही पास होते थे। ठीक है, इसलिए हर एक अपोजिट व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेते थे बाबा साहब आम्बेडकर और उससे सीखते थे और उसमें से चेंजेस करके संविधान में
ऐड करते थे, ठीक है। It took 2 years, 11 months and 17 days to complete the writing of the constitution. दोस्तों हमारा जो संविधान है कम से कम कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे हमारे संविधान को बनने के लिए, ठीक है। There were 22 parts, 395 articles and 8 schedule in the original constitution. हमारा जो संविधान है उसके अंदर कितने पार्ट है? 22 पार्ट है, ठीक है। 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर्स, और भी बहुत लोग इसमें शामिल थे। द नोटेड लीगल एक्सपर्ट, है ना, जो लीगल एक्सपर्ट कौन थे? BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑन लीगल मैटर्स। जो लीगल मैटर था उस पर कौन काम करते थे? BN राव काम किए थे, ठीक है। उनको एक अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑन लीगल मैटर, जो भी लीगल मैटर था उस पर उनको एडवाइजर बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इट ऑन 26 नवंबर 1949। ओके दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। देयरफॉर इसीलिए 26 नवंबर इज एब्जॉर्व, ओके, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसलिए हम 26 नवंबर को ही क्या बोलते हैं? भारत संविधान का दिवस बोलते हैं ना, भारत संविधान का दिवस, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। द कंट्री बिगेन टू बी गवर्न्ड, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इसलिए हम दोस्तों जो कानून है उसके नियम के हिसाब से, भारत के संविधान के नियम से 26 जनवरी जो होता है 1950, द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे, और इसी दिन से हम अपने संविधान दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक है। जो 26 जनवरी होती है हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। द इंडियन रिपब्लिक एग्जिस्ट, देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसलिए हम 26 जो जनवरी होता है एज अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ जो लीडर थे जो पार्टिसिपेट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनके यहाँ पे पिक्स दिए हैं, ठीक है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे मौलाना आजाद, और यहाँ है सरोजनी नायडू, ठीक है। ये क्या थे? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पे दिया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर किनको? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी के इनकी फोटो है, ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।